हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार एसएससी स्टडी AK-47 में। तो आ चुके हम डेली की तरह आपके लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर। तो सभी ने इसी जोश जुनून जज्बे के साथ जो अपनी तैयारियों में लगे रहना है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो भारत के, चाहे आप किसी भी कोने से इस वीडियो को देख रहे हो, आप चाहे जिस मर्जी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए जो है ये जो है प्रैक्टिस सेट बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो सभी ने देखो अपना टेस्ट कंप्लीट लगाना है, वीडियो को पॉज कर लेना और प्रश्नों को खुद से करने का पहले प्रयास करना है। हर वीडियो में बार बार बोलता हूं कि देखो वीडियो को पॉज कर लो और प्रश्न को खुद से करने का ये प्रयास करो। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, आपका कुछ नहीं जाता है। बस खुद के लिए आप आधा घंटा खुद के लिए दे दो कि देखो हमारे से ये मैथ जो है सोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर जो प्रश्न आपसे सोल्व नहीं हो रहा है उस प्रश्न को देखिए, उस प्रश्न की ट्रिक देखिए कि इसमें क्या ट्रिक लग रही है और ये कैसे प्रश्न सोल्व होगा। ठीक है, आप देखिए एक दिन में तो कुछ नहीं होगा। आप क्या करेंगे कि एक ही दिन में जो है अपना प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, अगले दिन देखेंगे कि हम तो है हमारे से नहीं हो रहा। तो एक दिन में तो कुछ नहीं होगा। आप जब धीरे धीरे आप करते जाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितना कर सीख चुके हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू कर देते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। देखिए हमारा ये पहला प्रश्न दे के रखा है कि कितने समय में 4000 रुपये का 6% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज जो है 400 रुपये होगा। तो दोस्तों देखिए, जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न आ जाएगा तो आपने इसको कैसे सोल्व करना है। कुछ छात्रों को क्या होता है कि देखो ऐसे प्रश्नों में जो है फार्मूले से थोड़ी दिक्कत रहती है कि फार्मूले इसमें क्या लगाना है, फार्मूले जो है उसको याद नहीं रहते हैं। तो देखो इसमें आपको फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिएगा, देखो 4000 रुपये का 6% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज जो है 400 रुपये हो जा रहा है। ठीक है, XYZ आपको आपके पास मानों की संख्या तक चेंज हुई है। ठीक है, बाकी जो है पूछने की जो है लैंग्वेज वही है। तो देखो इसमें क्या करना होता है, देखिएगा, देखो ये पहले देखा कि 4000 का 6%, ठीक है, वार्षिक दर से कितना हो रहा है, ये 400 है। तो पहले आप क्या करेंगे, 4000 का पहले आप 6% निकालेंगे। ठीक है, तो 4000 का जब आप 6% निकालेंगे तो आपके पास जो निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आएगा पहले हम देखेंगे। ठीक है, तो 4000 का हम 6% निकालेंगे तो ये डबल जीरो ऊपर वाली से कैंसिल आउट होगी। तो 40 गुना 6 करेंगे तो 6 चौके 24 और अंतिम वाली एक जीरो लग जाएंगी। अब ये 240 रुपये जो है इसका निकल के आया है। पर ये कितने, देखो हमारे पास जो आंसर दे के रखा है ये देखो महीनों में दे के रखा है। तो हमारे पास ये निकल के आया, ये देखो 4000 का 6% जो है 1 वर्ष का निकल के आया। कितने वर्ष का ये निकल के आया, 1 वर्ष का। अब एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12, मतलब ये 12 महीनों में 240 हो रहा है। देखो 12 महीनों में ये 200, देखो बार बार बोल रहा हूँ कि 12 महीनों में 240 हो रहा है। तो एक महीनों में ये कितना होगा, तो एक महीने के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 12 से डिवाइड करेंगे। अब ये 12 कहाँ से आया, क्योंकि हमारे पास जो निकल के आया ये 1 वर्ष का निकल के आया। ठीक है, तो देखिएगा 12 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार में काट रहा है, ये देखो 12 दूने 24 और ये एक जीरो लग गई है। ठीक है, अब देखिएगा कितना आया, ये 20 आया। तो देखो जितना हमारे पास ये ब्याज बना है 400 का ब्याज, बस उसी 20 से आप क्या करिए डिवाइड कर दीजिए, आपके पास आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 40/2 तो कितनी बार में कटा, ये 20 बार में। तो 20 महीने में जो है ये कितना होगा, 400 रुपये इसका ब्याज होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास ये दे के रखा, ऑप्शन नंबर डी हमारा ये राइट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न अच्छे से आप समझ आ चुका है। और आप जब कभी भी ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, बस देखो थोड़ी सी संख्या चेंज होगी, बाकी पूछने का तरीका यही रहेगा कि इसमें आपने क्या करना, अच्छे तरीके से आपने इसको उड़ा देना है। ठीक है जी, तो अगर आपको चैनल हेल्पफुल लगेगा, ठीक है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आगे भी जितने स्टडी ग्रुप बने होंगे उन तक आप शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। देखिए प्रश्न नंबर दूसरे की एक कार्य को 50% में, देखो 50% दिन में समाप्त कर सकता है, टी उसी कार्य का 25% दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। देखो टाइम एंड वर्क का ये प्रश्न है। तो देखिएगा ऐसे जब भी प्रश्न आएंगे तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो हमारे पास तो पहले दो व्यक्ति है, एक है एस और दूसरा है टी। अब माना कि देखो ये एस है और ये है टी। अब देखिएगा जो खुद भी कार्य रहा होता है, ये खुद में कितना रहा होता है, ये देखो ये 100% खुद में रहा होता है। ठीक है, अब देखिए इस 100% में से इसने कितना किया, 50% किया। तो देखो ये 50% 100 का कितना है, ये दुगना है। ठीक है, तो ये इसको लिखेंगे 2, क्योंकि दूसरा हिस्सा है 100 का। अब टी जो कर रहा है ये 50%, देखो 50% नहीं 25% कर रहा है। तो देखो ये 25% 100 का कितना हिस्सा है, तो 25 चौके 100, ये चौथा हिस्सा है। ठीक है, अब देखो प्रश्न का कहने का मतलब क्या बन गया कि एस जो है किसी कार्य को 2 दिन में कर रहा है और टी उसी कार्य को 4 दिन में कर रहा है। तो दोनों मिल जाए तो उस कार्य को कितने दिनों में हम
संपूर्ण करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा, मैंने आपको ट्रिक भी आपको शानदार बता के रखी कि आप इसको एक तो एलसीएम विधि द्वारा करो या तो आप इसको शॉर्ट ट्रिक के साथ करो। तो शॉर्ट ट्रिक इसमें क्या रहेगी, देखो a गुने बी और डिवाइडेड बाई a प्लस बी, ये है दोनों के लिए। तो a की वैल्यू हम मानते हैं, देखो जो पहले वाला होता है उसकी वैल्यू, ठीक है, और b की वैल्यू मानते हैं जो दूसरा वाला होता है उसको मानते हैं। ठीक है, तो 4, अब दोनों मिलकर बोल रहे तो दोनों को जोड़ देंगे, नीचे कितना बनाएंगे 6 बना। ठीक है, अब जो कटेगा, जो काट के आपके पास आंसर आएगा वही आपका बिल्कुल बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो दोस्तों देखिए ये 2 से कटा, ठीक है, 6 कट गया। ठीक है, ये 3 बार में कटा। अब देखो 4/3 मतलब 3 भाग कर रहा है 4 को। ठीक है, तो हम इसको भाग करेंगे, देखिएगा तो जब हम इसको काटेंगे, देखिएगा हम इसको डायरेक्ट काट देंगे तो 4 एक देखो 3 एकम 3, ठीक है, फिर एक बच गया, एक 0 लेंगे तो 3 3 पॉइंट लगेगा, तो 3 3 9, तो 1.33 हमारा ये चलेगा। ठीक है, आप चाहे इसको डायरेक्ट करके देख लो, मैंने डायरेक्ट किया, आप इसको बेसिक तरीके से कर लेना, ऐसे बेसिक तरीके से करेंगे। देखो ये 4 और ये 3 से हम इसको भाग करेंगे। ठीक है जी, तो देखो ये 1 3 बार में, फिर हमारे पास देखो 1 बचेगा। ठीक है, 1 बचेगा। ठीक है, तो देखिएगा अब हम देखो क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट के नीचे लगेगा 0, फिर 3, ऐसे करके ये 1.33 हमारा ये आ जाएगा। दोस्तों देखिए, मैं इतने देखो शून्य लेवल तक क्यों बताता हूँ कि क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे छात्र भी जुड़ते हैं जिनका मैथ बिल्कुल कमज़ोर होता है। देखिएगा, मान लो कि आपका ये 90% मैथ जो है ठीक है, किसी का कितने 80% है और किसी का 50% ये ठीक है। अब इन तीनों में से क्या होता है कि कुछ 5% वाले और कुछ 10% वाले भी छात्र जुड़ते हैं कि उनको जो है गुना भाग घटाना कुछ भी नहीं आता है। तो हम इतने देखो सरल तरीके से इसलिए बताते हैं कि सभी को हमने साथ में बैलेंस लेकर चलना है कि किसी का भी जो है ये नुकसान ना हो और सभी को ये अच्छे से समझा सके और आसान से आसान प्रश्न आप अच्छे से सोल्व कर सको और टाइम जो है आपका बच सके। ठीक है, ये आसान प्रश्न है और आगे आगे टफ प्रश्न भी आपको आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, देखिएगा। और ऐसे प्रश्न जो है आप इसको हल के मतलब ये सारे के सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के हमने उठाए हैं रेलवे, ठीक है, और एसएससी के हमने ये रिकॉर्डिंग सारे के सारे ये प्रश्न हमने प्रीवियस ईयर से उठाए हैं। तो दोस्तों देखिए प्रश्न नंबर 3 कि 12, 18, 20 के चतुर्थ अनुपात का पता लगाएं। ठीक है, तो ये आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे, चाहे आप एसएससी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों देखिएगा ये अनुपात वाला प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आता है कि चतुर्थ अनुपात निकाले, तृतीय अनुपात निकाले, प्रथम अनुपात निकाले। तो दोस्तों देखिएगा चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए आप क्या करिएगा, बेशक आप देखो इसको कॉपी पेन में लिखे, जिसको भी निकालना नहीं आता है तो वो क्या करेगी, कॉपी पेन निकाल के अब इसको अलग से इसका फार्मूला लिख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए जब भी चतुर्थ अनुपात निकालेंगे, चौथा अनुपात हम निकालेंगे, तो इसके लिए हमने क्या करना होता है, देखिए बी गुने सी और डिवाइडेड बाई ए, इतना कर हमने करना होता है। मतलब बी की वैल्यू को जो दूसरी वाली संख्या होगी बी की वैल्यू और तीसरी वाली को हम सी मानेंगे। ठीक है, और भाग करेंगे पहली वाली संख्या से। तो जो देखो दूसरी वाली संख्या कौन सी है, बी कौन सा है 18 गुने सी कितना है 20, ओके, और पहली जो वैल्यू होगी ए उसका मान कितना है 12। बस अब देखो काटना पीटना और जो है आपका ये भाग जो है होना चाहिए। अगर आपको काटना पीटना नहीं आता है आप देखिएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई आपको नहीं आता है तो आपको ये सीखना पड़ेगा। ठीक है जी, इतना आपको करना पड़ेगा तभी आपका ये मैथ होगा। अब देखो ये हम इसको 6 से काटते तो 6 से ये कटा 2 बार में और 6 से ये कटा 3 बार में और 2 से कटेगा, देखो ये कितनी बार में 20 कट रहा है 10 बार में। और देखिएगा ऊपर क्या है, मल्टीपल का साइन लगा हुआ है, गुने का साइन लगा हुआ है, तो ये 3 गुना 10 होगा तो ये कितना बन जाएगा, इसकी वैल्यू बन जाएगी 30। तो चौथा अनुपात इसका निकल के आएगा 30। ठीक है, तो दोस्तों देखिए कि 30 किस ऑप्शन में देकर रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो है ये हमारे पास देकर रखा है, तो पहला ऑप्शन हमारा ये राइट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना मर्जी कमज़ोर छात्र होगा अब उससे ये प्रश्न जो है कभी गलत नहीं होगा। चौथा अनुपात आपसे पूछा जाएगा तो आप इसको कभी भी गलत करने वाले नहीं हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा ये किस तरह का देकर रखा है, देखिएगा। और ये भी प्रश्न जो है बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, और कुछ छात्र जो इसको एक्स मान के करते हो, थोड़ा सा इसका जो है लंबा प्रोसेस चला जाता है और टाइम जो है आपका थोड़ा सा ये ज़्यादा लग जाता है। ठीक है जी, देखिएगा बोला गया कि 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। अब हमारे पास 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। और ऐसे प्रश्न मैंने आपको कई बार करवा के रखे कि ऐसे प्रश्नों में क्या करके प्रश्न सोल्व होते हैं।
तो देखिएगा, एक बार फिर से बताता हूँ अगर पहले आपको समझ नहीं आया है। देखो, जब कभी भी आपको ऐसे प्रश्न आए कि इतने वस्तुओं का क्रय मूल्य इतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, या इतने वस्तुओं का विक्रय मूल्य इतने ही वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है, आपको उल्टा करके भी देके रखा होगा। तो आपने क्या करना है, ऐसे प्रश्नों में क्या करना होता है, दोनों का डिफरेंस, देखो दोनों का डिफरेंस, ठीक है। और देखिएगा, दोनों का आपने जो डिफरेंस देखना कि दोनों में कितने का डिफरेंस बन रहा है, और डिवाइड आपने किससे करना है। देखो नीचे आपने हर में किसको लिखना है, आपने जो है विक्रय मूल्य को, जो आपने देखो एसपी को जो आपने नीचे हर में लिखना है बस, ठीक है। और आपका ये प्रश्न सोल्व हो जाएगा, ठीक है। और प्रतिशत निकालने के लिए आपने क्या करना था, 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना होता है। इतने आसान तरीके से आपको कोई नहीं बताने वाला है, ठीक है। तो इसी बेस पे हम प्रश्न को सोल्व करते देखिएगा। पहले तो हम इनका डिफरेंस चेक करेंगे कि इतने इनका जो है अंतर कितने का है, डिफरेंस कितने का बन रहा है। तो 120 और 80 में कितने का डिफरेंस बन रहा है, ठीक है। तो ये बन रहा है 40 का डिफरेंस बन रहा है। और अब ये देखिएगा कि इसमें जो है विक्रय मूल्य कौन सा है, देखिएगा 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य को ही इसमें जो है नीचे रखेंगे इसके, ठीक है, हर में रखेंगे। तो 80 को हम नीचे रखेंगे, ठीक है। और जो प्रतिशत हमसे पूछा होगा, लाभ या हानि प्रतिशत, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए या हानि प्रतिशत निकालने के लिए, प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 के साथ इसको गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब ये डायरेक्ट कट रहा है, देखो ये 40 से 80 कटता है, आपको पता कि 2 बार में ये कट जाता है। और 2 के टेबल में कितनी बार आता है, 100, ये आता है 50 बार में। तो 50% इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न अब अच्छे से समझ आ चुका और आपके ये फेवरेट प्रश्न बन चुके हैं। तो एक बार फिर से कहना चाहूँगा, चैनल को आप दबाकर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगा उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो 50% हमारा ये ऑप्शन नंबर सी में देकर रखा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा ये राइट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न किस टाइप का देकर रखा है, देखो 0.2, ठीक है, इंटू 0.004 इंटू 0.003 इंटू 0.005, ठीक है। मल्टीप्लाई करना आपने इसको। और दोस्तों देखिएगा, ये कैसे अपने प्रश्न सोल्व करना है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, जब कभी भी ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपने डायरेक्ट गुना करने नहीं बैठ जाना है, ठीक है। तो आपने इसको कैसे सोल्व करना है। अब कुछ कमज़ोर छात्र क्या करेंगे, जिसको पूरा का पूरा जो है गुना करने बैठ जाएंगे, कुछ नहीं करना है आपने, ठीक है। आपने सिर्फ इसको देखना है। देखिएगा कैसे देखना है, देखो ये जो हमारे पास पॉइंट दे के रखा होगा, ठीक है। तो पहले आपके पास जो संख्या दे के रखी होगी, ठीक है, आपने पहले 0 पे ध्यान नहीं देना है। आपने पहले जो संख्या, देखो ये 2, 4, 3 और 5, ठीक है, इसको देखना है। तो देखो 2 गुने, देखो पहले मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, 2 को लिखा। अब 2 के बटे में अपने क्या लिखना है, देखो ये पॉइंट है ना, तो पॉइंट का लगाना है आपने 1, ठीक है। और जितने डिजिट होंगे उतनी आपने 0 लगाना। तो एक ही डिजिट है 2, तो एक ही लगाएंगे, ठीक है। अब दूसरी पे आएंगे, तो दूसरी पे क्या है, देखो ये 4 है, और 4 के बटा में क्या आएगा, देखो ये, देखो पॉइंट का लगता है 1, और जितनी डिजिट होती है उतने हम 0 लगाते हैं। 1, 2, ये 3 0 आएंगे, ठीक है। अब इसी तरह से देखो 3 है, तो 3 और 1 लगेगा, और ये 3 0 20 के साथ जुड़ जाएंगे। अब देखो 5 है, और 5 के देखो कितनी है, 1 2 3 है, ठीक है, 1 2 3, 1 2 ये 3। अब दोस्तों देखिए, इसको आपने कैसे करना है, देखो आपने पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। ये मल्टीपल का साइन लगा हुआ है, आपने इसको गुना कर लेना, ठीक है। अब इसकी गुना करेंगे तो कितना बनेगा, ये 15, 15 चौके 60, 60 दूने 120। तो इसकी जो वैल्यू बनेगी कितनी बनेगी, 120, ठीक है, 120। अब नीचे कितनी जीरो है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, देखो 3 3 6 और 9 1 10 जीरो है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 120 में डायरेक्ट करता हूँ, 120 बना। और दोस्तों कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो है, ठीक है। तो लिखा देंगे 10 0, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। अब ये 10 जीरो तो हमने लगा दी। अब आपने क्या करना है, देखो ये 1 0 से ये 1 0 कट चुकी है, ठीक है। अब देखो पॉइंट कहाँ लगेगा, ठीक है। तो ये जितनी जीरो होगी उतने अंक छोड़ के ऊपर पॉइंट लगेगा। तो ये कितनी जीरो बची, ये 9 बची है, ठीक है, 9 बची है। तो 9 0 बची है। तो देखो 2 अंक तो हमारे हो गए, ये 1 और 2 और 1, ठीक है। तो इसके आगे हम लगाएंगे 7 0, ठीक है, 1 2 3 4 5 6
7 और ये पॉइंट लगेगा, फिर पॉइंट के आगे लगेगा एक जीरो और, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा, देखो 7 जीरो कहाँ पे लगी हुई है, तो देखो ये पहले ही ऑप्शन पे लगी है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ये राइट हो जाएगा। तो आपने इसी तरह से प्रश्नों को सोल्व कर देना है। और देखो ऐसे प्रश्नों को देखिए घबराना नहीं, कुछ देखो प्रश्न तो बिल्कुल हल्का सा है, और जो कमजोर छात्र होते हैं इनको देख के डर जाते हैं और प्रश्न को रहने देते हैं, ठीक है, और आपका ये नंबर जो है ऐसे ही उड़ जाता है। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिएगा, अमित एक बस 15% की हानि पर 23,800 रुपये में बेचता है। उसे 15% का लाभ पाने के लिए उसको किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो प्रश्न को कैसे सोल्व करना है, और मेरे हिसाब से आपके लिए प्रश्न जो है होमवर्क रहने वाला है। HW आपके लिए प्रश्न जो है आज के लिए छोड़ा जाता है, और इसका आंसर सारे के सारे कमेंट करके बताएंगे। किसी का भी आंसर कमेंट करके नहीं आता है, बस एक दो छात्र जो उन्हीं का आंसर आता है। क्या बाकी लोग वीडियो नहीं देखते हैं कि बाकी को करने नहीं आता है? आ जाता है, ठीक है। तब भी आपके इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। आज देखते हैं कि कितने छात्र जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताते कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो सारे के सारे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं तो सभी इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो 15 और 85 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है जो 7 से विभाजित होती है। बहुत शानदार सा प्रश्न, और कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जाता है और कई छात्र इसको छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको मैं करने के लिए आपको पहले एक बेसिक सा तरीका बताऊंगा, और दूसरी जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। और ट्रिक क्या रहने वाली है, एक बार आप इसको देख लोगे तो कभी आपका लाइफ में ये प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो उसको देखिए, हमारे पास क्या है, 15 और 85 के बीच, मतलब 85, इन दोनों के बीच हमने बताना है कि कितनी प्राकृतिक संख्या जो 7 से विभाजित है, मतलब 7 से भाग होती है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए आपने क्या करना है, ठीक है। देखो अगर हम 15 से देखेंगे, मतलब 15 और 85 के बीच देखेंगे, मतलब इनके बीच का देखना है हमने, जो 7 से भाग होती है, ठीक है जी। तो पहले मैं आपको एक बेसिक तरीका बताता हूँ, ठीक है। माना कि हम पहले 10 से शुरू करते हैं। देखो 15 के पहले आता है 10 पर हम शुरू करते हैं, ठीक है, और जाते हैं कहाँ तक जाते हैं, 70 तक जाते हैं, ठीक है। अब इन तक कितनी संख्या हो जाएगी, 10 और 70 तक कितनी, 10 हो जाएगी, क्योंकि देखो 10 संख्या हो जाएंगी जो 7 से विभाजित होंगी, ठीक है। 10 संख्या ऐसी हो जाएंगी जो किससे, 7 से विभाजित हो जाएगी। अब दोस्तों देखिएगा, देखो 10 के बाद देखो बेसिक तरीका बताऊंगी, 10 के बाद क्या आता है, देखो 10 के बाद जो 7 से विभाजित होगी संख्या, वो आपकी कौन सी होगी, 14, ठीक है, 14 होगी। पर 14 जो है आनी नहीं चाहिए, देखो 14 और ये 10 रहेगा इधर, थोड़ा मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। कौन सी, 10 से मानो अब, ठीक है। 10 के बाद कौन सी आएगी, 14, ठीक है। 10 के बाद आएगी 14, फिर कितनी, 21 आएगी, ठीक है। और एक्स वाई जेड आप लेते चलो, क्योंकि 70 तक जाना है, ठीक है, 70 तक हमने जाना है। और 70 के बाद कौन सी आएगी, 77, और कितनी आएगी फिर, 84 आएगी। तो दोस्तों देखिए अब देखो आप बीच में देख लेना कि कितनी संख्या आपके पास आ रही है, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा, अब इतना कर आपको पता कि देखो अगर हम देखिएगा, अगर हम 10 से शुरू करें 70 तक, तो कितनी संख्या बन रही है हमारे पास, जो 7 से विभाजित हो रही है, ये बन रही है 7 संख्या, ठीक है। पर हमने देखो 10 और 7 को नहीं लेना है, क्योंकि ये इनके बीच में नहीं आ रही है, 15 और 85 के बीच में नहीं है पहले, तो 2 संख्या तो ये कट गई, तो बची कितनी संख्या हमारे, देखो 10 संख्या थी, ठीक है, मैंने 7 लिखा ऊपर, ठीक है, ये 10 संख्या है, ठीक है, 10 है, ठीक है। तो 2 संख्या तो ये कट गई, तो संख्या कितनी बची हमारे पास, ये बची 8, ठीक है। पर हमने 70 तक ही ली थी। तो देखिएगा अगर हम देखो 77 और 84 को भी जोड़ते हैं, फिर कितनी संख्या, ये 10 संख्या हमारे पास बन रही है। तो इस तरह से आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं। अगर आपको ये देखो बेसिक सा ट्रिक आपको समझ नहीं आया, तो वो आपको एक बेहतरीन सी ट्रिक आपको बताते हैं, ठीक है। तो ट्रिक इसकी क्या रहेगी, तो दोस्तों देखिएगा ट्रिक में क्या करना होता है, देखो बोला कि 15 और 85 के बीच बोला है। अब दोस्तों देखिए 2 बातों का आपने ध्यान रखना है। देखो एक तो बोलेगा कि 15 और 85 के बीच कितनी संख्या जो 7 से विभाजित होगी। तो दूसरा प्रश्न क्या बनेगा कि 15 और 85 तक, एक तो बोलेगा तक, एक तो बोलेगा बीच, ठीक है। दोनों का जो है अलग अलग तरीका लगता है। अब हमसे बोला है बीच, तो जब आपको बीच बोल के रखा होगा तो बीच में आपने क्या करना है, देखो -1 करना है दूसरी संख्या में,
दूसरी संख्या में -1 करना है, ठीक है। और उसी से देखो दोनों में आपने क्या करना है, जो संख्या आपको बोल के लिए क्योंकि इतने से आपने विभाजित करनी है, ठीक है। तो जब ये देखो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या बचेगी, ये बनेगी हमारे पास 84 बचेगा, एक माइनस करके, और नीचे 7 रहेगा। ये तो इसकी तो कुछ नहीं रहा है। तो दोस्तों देखिएगा, देखो देखो 7 से काटेंगे 12 7 84, ये पूरा पूरा कट गया कितनी बार में, 12 बार में कट गया। अब देखो 7 से 15 को काटेंगे तो देखो 7 दूने 14, 2 बार में। देखो जितनी बार में कटता है उतनी बार में कटना, ज़्यादा नहीं जाना है। रिमाइंडर का आपको कोई भी लेन देन नहीं, जितनी बार जाता है। अब आपने क्या करना है, देखो ये 2 और 12 का अंतर देखना है, कितने का अंतर है, ये 10 का अंतर है। तो 10 ऐसी संख्या जो 7 से विभाजित है 15 और 85 के बीच में, ठीक है। आपने इसको इसी तरीके से सोल्व करना है। जब हमने बेसिक तरीके से किया था तब भी हमारे पास 10 आ रहा था। अब इस तरीके से जब हमने किया तो हमें कितना टाइम लगा, देखो ये कितना था, 15 था, देखो ठीक है, ये था 15 और ये कितना बना था, ये बना था हमारे पास 84। एक माइनस करके, एक माइनस करना है और उसी 7 से भाग करना है, बस उसी 7 से भाग करना है। जितनी बार में जाता है, पूरा पूरा नहीं जाता तो कोई बात नहीं है, ठीक है। जितनी बार में जाता है, माना कि हमारे पास इधर देखो 16 होता या 20 होता, अगर माना कि 15 की जगह हमारे पास 20 होता तो देखो 7 दूने 14, फिर हमने 14 तक ही जाना। जितनी बार में जाता है तो ये 2 बार में जा रहा है, 14 तक पहुँच रहा है और ये पूरा पूरा कट रहा है। तो बस दोनों का अपने डिफरेंस चेक करना है, ठीक है। मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा दें तो कितना बचिए, 10। तो 10 संख्या ऐसी है। अगर इस प्रश्न में देखो ये बीच बोल के रखा है, देखो बीच है, तो इसमें थोड़ा सा इसको अलग करके रखो, तो इसमें बोलता कि तक। आप क्या करिएगा, ऐसे प्रश्नों को खुद से ढूंढेगा, फिर खुद से करने का वो प्रयास करेगा। तो आपने क्या करना, तो फिर पहली संख्या में आपने -1 करना था और दूसरी संख्या को आपने वैसे ही रह देना था, ठीक है, जैसे करके ये। फिर आपने यही करना था, जो आपके पास संख्या बोल करके होगी यही आपने करना था। आप खुद में जो है एक्सप्लेन प्रश्न को कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको तरीका बता दिया है, पर तक में आप पहले करोगे और बीच में आप दूसरी में करोगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ऐसा प्रश्न कभी भूलने वाला नहीं है, ठीक है जी, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल के रखा है। देखो बोला गया कि 3480 रुपये की साइकिल बेचकर 20% का लाभ कमाता है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य जब हमने ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, देखो 20% का लाभ है, मतलब 20, देखो 3480 की जो वैल्यू है कितनी है, 120% है। मतलब जो ये देखो 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% का लाभ का मतलब क्या है, 120%, ठीक है। अब ये किसके बराबर हो रहा है, देखो ये हो रहा है 3480 के समान हो रहा है, ठीक है। तो जब हम इसको काट के तो हमारे पास 1% की वैल्यू निकल के आएगी। देखो 3480 डिवाइडेड बाई 120, ठीक है। और हमसे क्रय मूल्य पूछे तो क्रय मूल्य खुद में कितना होता है, ये 100 होता है। बस यही तो करना था, बस इतना सा आपने करना था और आपका ये प्रश्न निकल के आ जाना था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने ये प्रश्न मेरे करवाने से पहले कर लिया होगा, और अब जब कभी भी आपके एग्ज़ाम में ऐसा प्रश्न आएगा तो आप इसको अच्छे से सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो दोस्तों कैसे ये सोल्व होगा, देखो ये 1 0 से ये 1 0 कट चुकी है, तो 12 से काट के तो 12 दूने 24 बचा 10, 12 ना 108, ठीक है। और ये 1 0 और ये 7 वाली 1 0 लग गई है, तो 2900 रुपये जो है साइकिल का ये क्रय मूल्य आया है। मतलब 2900 में खरीदी और 3480 रुपये में इसने बेच दी और 20% का ये मुनाफा कमा रहा है, ठीक है। तो 2900 जो है ऑप्शन नंबर कहाँ देकर रखा है, ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास ये देकर रखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न समझ आ चुका है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आता है कि नेक्स्ट जो प्रश्न ये किस तरह का देकर रखा है, देखिएगा। देखो एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट पर अपना, ठीक है, सामान बेचता है। वह किसी वस्तु पर जो उसे 900 रुपये में मिली थी, कितने दाम पर अंकित करे कि उसे 10% का लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। देखो प्रश्न का कहने का मतलब है कि देखो 900 रुपये में कोई उसने वस्तु जो है उसको मिली है। अब वो 10% पहले उसमें नुकसान हुआ, देखो 10% पहले उसमें हानि करना चाहता है, 10% डिस्काउंट, हाँ, और 10% का वो लाभ कमाना चाहता है। तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी, देखो 10% नुकसान का मतलब क्या है, देखो फ्रैक्शन वैल्यू तो हमारे पास बनेगी, एक तो बनेगी 90 और दूसरी क्या बनेगी 110। अब दूसरी क्या बनेगी 110/90। तो दोस्तों देखिए ध्यान से आपने सुनना है, हमसे बोला कि अंकित करे, मतलब हमसे अंकित मूल्य पूछा है। तो देखो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 900 से अधिक ही आएगी। तो जब 900 से हमने अधिक मूल्य निकालना है, ठीक है जी, तो हमने क्या करना है, बड़ी संख्या से हमने जो है मल्टीप्लाई करना है। तो बस कुछ नहीं करना है, 90 नहीं है, 900 गुने
कितना 110 और डिवाइड करेंगे 90 के साथ, ठीक है। बस आंसर निकल के आ जाएगा, आपको x मानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 90 से पूरा पूरा कट रहा है, कितनी बार में कटा, ये 10 बार में कटा। अब दोस्तों देखिए हमारे पास बचा 110 गुने 10, तो बस इसी का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई जब करेंगे इसके साथ एक जीरो लगी है 10 के साथ, ठीक है, एक के साथ एक जीरो लगी है, तो इधर जोड़ देंगे तो 1100 रुपये जो हमारा ये अंकित निकल के आ जाएगा। अंकित मूल्य इसका कितना आ जाएगा, 1100 रुपये। तो 1100 देखिए किस ऑप्शन में देकर रखा है, ऑप्शन नंबर ये बी में देकर रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ये सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट हेल्पफुल लग रहा है, और मेरे करवाने से पहले आप जो है प्रश्न को खुद से करने का भी प्रयास कर रहे होंगे। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन भी कर देना, ठीक है। चलिए और आज के अंतिम प्रश्न को देखते हैं, और बहुत शानदार सा और ये बहुत बेसिक सा प्रश्न है। राजेश ने एक अलमारी 1200 रुपये में खरीदी और उसे 900 रुपये में बेच दी, हानि प्रतिशत क्या है। दोस्तों देखिए ये आप ऐसा मत सोचिएगा कि देखो आसान प्रश्न है, ईजी प्रश्न है, ये प्रश्न पूछे जा चुके प्रश्न है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। दोस्तों देखिएगा हम जब भी लाभ या हानि प्रतिशत निकालते हैं तो पहले हम दोनों का अंतर देखते हैं कि दोनों का अंतर कितना है। दोनों का अंतर है 300 का, ठीक है, दोनों का 300 का अंतर है। और दोस्तों देखिएगा जो क्रय मूल्य होता है उसको हम नीचे रखते हैं, उसको हम हर में रखते हैं। तो क्रय मूल्य कहाँ पता करिए कि राजेश ने एक अलमारी 1200 रुपये में खरीदी, तो खरीदना जो होता है वो क्रय मूल्य होता है, सीपी होता है, तो 1200 को हम रखेंगे नीचे, ठीक है। और लाभ और हानि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट चुकी है, ठीक है, और 3 काटेगा 12 को 4 बार में, और 25 चुके 100, तो 25% जो इसका आंसर निकल के आ जाएगा। हानि प्रतिशत बोलिए तो 25% इसकी हानि निकल के आ जाएगी। तो 25 किस ऑप्शन में देखा है, 25% ऑप्शन नंबर ये बी है, ओके, ये बी है और ये सी है, तो ऑप्शन नंबर बी में ये देकर रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ये सही हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज का प्रैक्टिस सेट हेल्पफुल लगा होगा और शानदार लगा होगा। और आपका आज का क्या स्कोर रहा है उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि 10 में से आपने 10 कितने आपने राइट किए हैं। और जितने भी स्टडी ग्रुप आपके फ़ोन में बने होंगे एसएससी प्लस रेलवे और पुलिस के रिगार्डिंग, चाहे जिस मर्जी एग्ज़ाम के आपके फ़ोन में ये स्टडी ग्रुप बने होंगे, उन तक आप वीडियो को शेयर करिएगा और ख़ुद जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अच्छे से कंटेंट में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।